ये शुरू करते हैं। नाजरीन, इस एपिसोड की शुरुआती में हम देखते हैं कि याकूब साहब उस्मान साहब से कहने लगते हैं, आपने क्या किया उस्मान साहब। फिर उस्मान साहब याकूब साहब से कहने लगते हैं, मैंने जो भी किया वो जरूरी था। फिर नाजरीन मिलके खातून उस्मान साहब से कहने लगते हैं, कातिल सिर्फ आपके बच्चे ही नहीं बल्कि आप भी हमारे बेटे का कातिल हो उस्मान। तुम झूठे हो, तुम हथियारे हो और अपने बच्चे को बचाने के लिए तुमने ये सब किया उस्मान। तुम कातिल हो उस्मान, मेरे बच्चे का। नाजरीन ये मिलके खातून काफी गुस्से में उस्मान साहब से ये सब कहने लगती है। फिर नाजरीन उस्मान साहब मिलके खातून से कहने लगते हैं, हकीकत जाने बगैर तुमने मेरे बेटे अलाउद्दीन को मारने की कोशिश की। इब्राहिम साहब, याकूब साहब, आप अपने अहमद का असली कातिल का तलाश करें, तब उन्हें फांसी में लटकाएं। आप लोग मेरे बेटे पर गलत इल्जाम ना डालें। उसके बाद नाजरीन याकूब साहब काफी गुस्से में अपना तलवार दिखाते हुए उस्मान साहब से कहने लगते हैं, जब मैं कहता हूँ कि आप अदालत को ही पढ़ते हैं तो आपका क्या मतलब है उस्मान। फिर नाज़रीन उसके बाद उस्मान साहब कहने लगते हैं, मेरे बेटे को मारने का यह सबसे आसान तरीका है क्या इब्राहिम बे। फिर नाज़रीन उसके बाद इब्राहिम साहब काफ़ी गुस्से में उस्मान साहब से कहने लगते हैं, काश मैं अदालत से पहले तुम्हारे बच्चे को ढूंढ कर अपने हाथों से मार देता तो अच्छा रहता, लेकिन अब बात को यहीं तक रहने दीजिए। मैं नहीं चाहूँगा कि मेरा उस महिला से कोई लेना देना है। उसके बाद नाज़रीन इतना कहते हैं मिलके खातून अपना मियान से तलवार निकालकर अलाउद्दीन को मारने की कोशिश करते हैं। उसके बाद नाज़रीन अलाउद्दीन को बाला खातून बचाती है और मिलके खातून से बाला खातून कहने लगती है, जब तक मैं सांस ले रहा हूँ इस दुनिया में क्या तुम मेरे बेटे को मार दोगी। इतना कहते ही बाला खातून मिलके को एक जोर से थप्पड़ मारती है और गिर जाती है। उसके बाद फिर इब्राहिम साहब अपने सिपाहियों से कहने लगते हैं, हमला करो इन सभी पर। उसके बाद नाज़रीन इतना कहते ही लड़ाई शुरू हो जाती है, आपस में सभी लड़ने लगते हैं, जिसमें उस्मान साहब बाला खातून काफी गुस्से में उन सभी इब्राहिम साहब और याकूब साहब के सिपाहियों को मारने लगते हैं। मिलके खातून, जैर कुताई, इब्राहिम साहब, याकूब साहब काफी परजोश में गुस्से में एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। नाज़रीन सभी को अपनों में लड़ते हुए देखकर यूनुस और इमरे काफी हैरान हो जाते हैं। नाज़रीन इस लड़ाई को रोकने के लिए यूनुस इमरे ने अपने सारे साथ में रहने वाले दरवेशों को लेकर आते हैं और आगे आने के बाद सारे दरवेश अपना पगड़ी उतार कर फेंकने लगते हैं और सभी को कहने लगते हैं, रुक जाइए, आप सब अपने आप में मत लड़िए, अल्लाह के लिए रुक जाइए। उसके बाद उस्मान साहब अपने सारे सिपाहियों को रोक लेते हैं, फिर याकूब साहब अपने सारे सिपाहियों को रोक लेते हैं। फिर नाज़रीन यूनुस इमरे आगे बढ़ते हुए याकूब साहब, इब्राहिम साहब और उस्मान साहब से कहने लगते हैं, अल्लाह को याद कीजिए, आप लोग अपनी सेना को देखिए, अपने आप में आप लोग क्यों आपस में लड़ाई कर रहे हैं। फिर आगे कहते हैं, खुसूसन कुरान मजीद में फरमाया गया है, जो लोग यकीन रखते हैं और जो लोग काफिर व शैतान के रास्ते पर हैं और आप लोग शैतान के साथियों से लड़ते हैं, लड़ना यकीनन शैतान की बहुत सी चाल है। आप कमजोर हो, क्या आपका ईमान शैतान के बंधे से कमजोर है ताकि आप एक दूसरे के लिए गिर जाएं। नाज़रीन यूनुस इमरे इतना कहते ही सब झुक जाते हैं और उस्मान साहब, याकूब साहब, इब्राहिम साहब सब गड़े खड़े होकर सुनने लगते हैं गौर से और लड़ाइयाँ रुक जाती हैं। अगर यूनुस इमरे सही वक्त नहीं पहुँचता तो अपने आप में सब कटकर मर जाते हैं। तो नाज़रीन अब चलिए अब आगे बात करते हैं। आगे इस एपिसोड में दिखाया गया है कि उलझाए अपने सारे सिपाहियों के साथ हमला करने के लिए तैयार होते हैं, जिसमें बोरान और कॉनूर भी शामिल होते हैं और उलझाए अपने सारे सिपाहियों से कहने लगते हैं, AR मिलिकन की मियान को अमन नहीं आएगा, जंग नहीं, क्योंकि मैं बहुत खून बहाऊंगा। ये कहते हुए नाज़रीन उलझाए अपने मियान से तलवार दोनों निकाल लेते हैं और फिर पीछे मुड़कर बोरान और कॉनूर से कहने लगते हैं, बहने की सूरत हाल लो, आज पेट में ले लो बात को, हिसाब लेने का दिन है आज, उस घेर पर हमला करो जिसकी मुसीबतें खत्म हो रही हैं। नाज़रीन उसके बाद ये कहते ही उलझाए अपने सारे सिपाहियों के साथ आगे बढ़ने लगते हैं। फिर कॉनूर बोरान से कहने लगते हैं, ये आग की मेजबानी करता है, मैं अपनी जिंदगी को बहुत खो देता हूँ, मार डालो भाई आज इन सभी को, चाहे आज हम यहाँ फातेह क्यों ना हो जाए। फिर बोरान कॉनूर से कहने लगता है, हम आज उन सभी से आगे बढ़ेंगे। इतना कहते ही वो लोग फिर वहाँ से निकल जाते हैं। नाज़रीन उलझाए जैसे अपने सारे सिपाहियों के साथ हमले के लिए आगे बढ़ने लगते हैं तो रास्ते में बीच में उस्मान सा का सिपाही अपने सारे सिपाहियों के साथ लेके आ जाते हैं और उसका रास्ता घेर लेते हैं और उलझाए से कहने लगते हैं, आज यहाँ से आगे कोई भी नहीं जाएगा। और फिर अपने सिपाहियों से कहने लगता है, सिपाहियों तीर अपना अपना तैयार कर लो। उसके बाद नाज़रीन ये सुनते ही उलझाए फिर काफी गुस्से में कहने लगते हैं, तुम आज यहाँ से नहीं जिंदा जाओगे, तुम हमें आज नहीं रोक पाओगे। फिर नाज़रीन जैसे ही अपने सिपाही से कहने लगते हैं, हमला शुरू करो, उतने में वहाँ पर इब्राहिम साहब के एक सिपाही घोड़े में सवार करके आते हैं और कहने लगते हैं, उलझाए रुक जाओ, ये इब्राहिम साहब का हुक्म है। इतने में उलझाए अपना दोनों हाथ फैलाते हुए कहने लगते हैं, आओ अजीम आसमान मेरा गवाह है आज, ठीक है मैं तुम्हें नींद में डुबा दूंगा। नाज़रीन ये कहते ही फिर उलझाए अपने सारे सिपाहियों के साथ वहाँ से पीछे निकलकर चले जाते हैं। तो नाज़रीन चलिए अब आगे बात करते हैं। आगे हमें इस एपिसोड के आगे दिखाया जाता है, यूनुस इमरे याकूब साहब से कहने लगते हैं, वह हर सल्तनत से एक शख्स है, ये महमद होगा और ओरहान बे भी हमारे साथ होगा।
और यूनुस भी कहने लगते हैं ये कल कट्टर बोंग के मकान पर होगा। यानी नाज़रीन इसका कहने का मतलब ये है कि ये केस फिर से एक बार अदालत में पेश की जाएगी और ये तय किया जाएगा कि अहमद का असली कातिल कौन है। क्या अहमद का असली कातिल अलाउद्दीन है या और कोई है? आप लोग थोड़ा सा इंतजार कीजिए, मुझे उम्मीद है कि हकीकत सामने आ जाएगी। नाज़रीन ये सुनते ही याकूब साहब, इब्राहिम साहब अपने सारे सिपाहियों के साथ फिर से अपने कबीले लौटने लगते हैं। उसके बाद नाज़रीन आगे बाला खातून अपने बेटे अलाउद्दीन से गला मिलते हैं और फिर कहने लगते हैं क्या अलाउद्दीन तुम ठीक हो? फिर अलाउद्दीन कहते हैं वालिदा मैं ठीक हूँ वालिदा, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ। नाज़रीन ये देखते ही पीछे से मिलके खातून बाला खातून को कहने लगती हैं अपने बेटे से गले लगा लो बाला, अपने बेटे से गला लगा लो, बहुत जल्द हकीकत सामने आ जाएगी, उसके बाद फिर तुमसे दूर हो जाएगा तुम्हारा बेटा। ये खत्म हो सकता है लेकिन मैं वही रहूंगा जो मैंने जिया था, कुछ ना कहो बाला और तुम कुछ ना कहो। नाज़रीन उसके बाद ये कहते हुए मिलके खातून फिर अपने कबीले की तरफ चले जाते हैं वापस लौट कर। ये सुनने के बाद बाला खातून, अलाउद्दीन और उस्मान साहब मिलके खातून की तरफ देखने लगते हैं, काफी शौक हो जाते हैं ये बात सुनकर। उसके बाद नाजरीन अलाउद्दीन फिर अपनी माँ से गला मिलने के बाद फिर गुंजा खातून की तरफ जाने लगते हैं। उनसे कहने लगते हैं मैंने कहा था ना गुंजा कि हम सही सलामत यहाँ से निकल जाएंगे, एक बार फिर से हमने यहाँ से निकल गया सही सलामत। फिर गुंजा खातून अलाउद्दीन से कहने लगते हैं आप सही कह रहे हैं जनाब, आप सही कह रहे हैं, एक बार फिर से हम अल्लाह की मदद से इस मुसीबत से छुटकारा मिल गया। नाज़रीन ये कहते गुंजा खातून फिर अलाउद्दीन के गले मिलते हैं और आगे बढ़ते हैं और अपने बाबा उस्मान साहब का हाथ चूमते हैं और कहते हैं आपका बहुत शुक्रिया बाबा, आपका बहुत शुक्रिया। उसके बाद नाज़रीन उस्मान साहब गुंजा खातून से कहने लगती हैं आपका बहुत शुक्रिया, आपकी शादी मुबारक हो, हमने आपकी शादी कर दी। फिर नाज़रीन उसके बाद वहाँ से उस्मान साहब, बाला खातून और अलाउद्दीन, ओरहान, एलचम खातून, होलोफिरा सब अपने अपने सिपाहियों को लेकर फिर कबीले की तरफ रवाना हो जाते हैं। तो उम्मीद है कि नाज़रीन ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर ये एपिसोड का रिव्यू आपको कैसा लगा, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक सिर्फ कर दीजिए और साथ ही चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि दोबारा से हम अगली एपिसोड जब भी अपलोड करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत चले जाए और आप उस वीडियो को फुल वॉच करके देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।